प्रिय बच्चों, नमस्ते, सुप्रभात। कक्षा 8th की वेद पाठ की कक्षा में आपका स्वागत है। पीछे मैंने बच्चों आपको योग की द्वितीय सीढ़ी नियम, इसमें आपको मैंने 2 नियम पढ़ा दिए थे। शौच, संतोष, नियम 5 होते हैं बच्चों। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आज हम चर्चा करेंगे तप की। तप क्या होता है? अपने आप को तपाना। जीवन में जैसे भी सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस में अपना हौसला न टूटने देना। सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, ये बच्चों ड्यूल्स हैं, जितने द्वंद्व हैं, इनके अंदर अपने आप को संभाल के रखना वास्तव में द्वंद्व तप कहलाता है। और देखिए आपकी पुस्तक क्या कह रही है कि जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इनको सहन करना तप है। व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्तव्य का पालन करता रहे। सुख आए या दुख, गर्मी हो या सर्दी, मान हो या अपमान, कष्ट क्लेश हो या आराम, इन सबको प्रसन्नता से सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाए। बच्चों, ये बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन जीवन की चुनौती यही है कि जो मुश्किल कार्य है उसको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में ले आना ही सबसे बड़ा जीवन की खूबसूरती है। बच्चों, एक छोटी सी कहानी आती है बहुत संक्षेप में कि एक बार एक गुरुजी एक गुरुकुल में पढ़ाते थे। तो वहां पर एक दिन बच्चों ने आकर के गुरुजी को कहा कि गुरुजी, हमारे गुरुकुल के पड़ोस में एक गांव है, वहां से एक व्यक्ति आया है। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहा है? बच्चों ने कहा गुरुजी वो कह रहा है कि मैं इस गुरुकुल में जो ब्रह्मचारी, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके लिए गाय दान दे रहा हूं, भेंट कर रहा हूं, गिफ्ट में दे रहा हूं कि उस गाय का जो दूध होगा वो मेरे बच्चे पिएंगे। मैं इस भावना से एक गाय लेकर के आया हूं। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, उस गाय के दान को आप स्वीकार कर लो, गौशाला में उस गाय को बंधवा दो। अच्छी बात है, बच्चों को दूध मिल जाएगा पीने को। बच्चों, इस कहानी का अगला पड़ाव है, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जिस किसान ने ये गाय दान दी थी, एक दिन उसका जीवन थोड़ा सा संकट में आ गया। आर्थिक रूप से उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। तो उसके मन में विचार आया कि भाई दिया हुआ दान वापस तो नहीं लेते हैं, लेकिन अब चूंकि संकट का दौर है तो मैं जाता हूं, अपनी गाय वापस ले आता हूं गुरुजी से। बच्चों, वो जो व्यक्ति था वो वापस गुरुकुल में आया और कहता है गुरुजी से, जो बच्चे होते हैं उनसे मिलकर के, जो गुरुजी के प्रतिनिधि थे, कि भाई गुरुजी को कहो मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। तो बच्चों, वो जो गुरुकुल के बच्चे थे वो दौड़ते हुए आए गुरुजी के पास कि गुरुजी, आज तो बड़ा गजब हो गया, और जिस व्यक्ति ने गाय दान दी थी, आज वो अपनी दान वाली गाय को वापस लेने आया है। अब हमारे दूध का इंतजाम कैसे होगा? गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि बेटा उसकी गाय दे दो, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब गाय आई तो गुरुजी ने कहा दूध मिल जाएगा, और जब गाय वापस जा रही है तो वो क्या कह रही है कि गाय, जो गोबर हमें उठाना पड़ता है, कम से कम उसके उठाने के झंझट से हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। देखो बच्चों, जीवन का दृष्टिकोण तप हमें बताता है कि जीवन की कैसी भी सिचुएशन हो, हमें सकारात्मक सोच रखनी है।
जीवन में जो उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण होता है, रास्ते की विघ्न बाधाएं नहीं। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपको आलस्य आ रहा है, तो उस समय आप अपने मन को समझा सकते हैं कि हमें स्कूल में पढ़ाया गया है कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानिर्भो। संस्कृत का एक वाक्य है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका भाव है कि इस संसार में मनुष्य का अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो आलस्य है। जब आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि मैं पढ़ रहा हूं, मेरा कल पेपर है और मुझे इस समय सोना नहीं है, मुझे इस समय टीवी नहीं देखना, कोई और कार्य नहीं करना, क्योंकि हमें गुरुजनों ने सिखाया कि पढ़ाई करनी है, तो आप अपने मन को कंट्रोल करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, आलस्य को त्याग देंगे। ये बच्चों तपस्या है। जीवन के हर सिचुएशंस में अपने आप को एडजस्ट करना। मान लीजिए घर में जीवन में कभी आपके बहुत सुख सुविधाएं हैं, माता पिता आपको बहुत बेस्ट से बेस्ट चीज ला के देते हैं, और कभी बच्चों ऐसी सिचुएशंस भी अगर आ जाए कि मम्मी पापा कोई चीज उस समय किसी प्रकार से उनके जीवन में कोई संकट है या कोई परेशानी है, आपको अगर चीज ना दे पाए तो आप जिद ना करें, उस समय एडजस्ट करें। ये आपके लिए तपस्या है। आप उनका हौसला बढ़ाएं, ये उनके लिए तपस्या है। कहने का भाव क्या है बच्चों, आगे आता है, महाभारत में कहा है स्वधर्म वर्तित्व, अर्थात अपने कर्तव्य को करते रहना तप है। स्वधर्म वर्तित्व, जो हमारी ड्यूटी है उसको करते रहना तप है। विद्यार्थी के लिए तप यही है कि उचित खाए, उचित सोए और आलस्य में समय नष्ट ना करे, कम से कम समय में अधिक विद्या ग्रहण करे। गृहस्थी कहते हैं बच्चों जो घर में रहते हैं, आपके माता पिता, वो गृहस्थी हैं। गृहस्थी का तप है अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सेवाओं में समय बिताना, अपने परिवार का पालन पोषण करना। आप जैसे देखिए, आपके माता पिता आपका भी ध्यान रखते हैं, आपके दादा दादी का भी ध्यान रखते हैं, और सामाजिक रूप से जो ड्यूटी है वो भी निभाते हैं। ब्राह्मण का तप वेदों का अध्ययन करना तथा धर्म का प्रचार करना है। ब्राह्मण मतलब जो शिक्षक है, उसका कार्य क्या है? वेद का अर्थ होता नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान को फैलाना, जो हमने सीखा है वो आपको देना, तथा धर्म का प्रचार करना, और क्षत्रिय का तप देश तथा समाज की रक्षा के लिए कष्ट सहन करना है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि तप से ब्रह्म की जानने की इच्छा करो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। गीता में 3 प्रकार के तप बताए हैं, शरीर का, वाणी का और मन का। शरीर का तप यह है कि सात्विक भोजन करें और घूमें। अगर बच्चों हमें शरीर को स्वस्थ रखना है तो भोजन पे हमें ध्यान देना होगा, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, भोजन के बाद हमें थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा ताकि वो भोजन पच जाए। ये शरीर का तप है, शरीर को स्वस्थ रखना शरीर का तप है। वाणी का तप यह है कि सत्य, प्रिय और मीठा बोलें। वाणी से ये नहीं कि हमने किसी को भी कुछ ही बोल देना है, सत्य बोलें, प्रिय बोलें और मीठा बोलें। मन का तप यह है कि बुरे भावों और विचारों से मन को बचा कर रखें, उसे शुद्ध और पवित्र संकल्पों से भरपूर रखें। अगली चीज है बच्चों स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है सेल्फ स्टडी, स्वयं अध्ययन करना। और स्वयं अध्ययन 2 प्रकार का होता है, एक तो अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, एक अपने बारे में विचार करना कि मेरे अंदर क्या आदतें बुरी हैं, किनको मैं छोड़ सकता हूं और किन आदतों को अपनाने से मेरा जीवन अच्छा हो सकता है। इसका नाम है स्वाध्याय, यानी सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ रिव्यू। स्वाध्याय अर्थात स्व अध्ययन, अपने आत्मन और आत्मा का निरीक्षण, ओम का जप, गायत्री मंत्र का जप, वेद, उपनिषद आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय कहलाता है। उसके साथ ही सदा अपनी जीवन की घटनाओं पर दृष्टि रखना कि मैं ये क्या और क्यों कर रहा हूं और किधर जा रहा हूं। जब वेद, उपनिषद, गीता या अन्य किसी पवित्र ग्रंथ को आप स्वाध्याय करने बैठे तो पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भरे मन से बैठे। इस भावना से स्वाध्याय करें कि मानो आप आत्मा को पवित्र करने और अपनी जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए भगवान और ऋषियों से बातचीत करने लगे, ऋषियों का सत्संग कर रहे हैं। तैत्तिरीय आरण्यक बच्चों एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि स्वाध्याय पाप से बचाने वाला है। सतपथ ब्राह्मण में तो यहां तक लिखा है कि मन से स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति पराधीन नहीं होता, दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता हुआ स्वयं अपना परम चिकित्सक, डॉक्टर बन जाता है। जिस ऋषि के बनाए शास्त्रों को योगी पढ़ता है
उसे उनके विचारों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। इसके फलस्वरूप उसे अपने कामों को करने में सहायता मिलती है। स्वाध्याय उत्तम सत्संग के समान होता है। ईश्वर प्रणिधान बच्चों पांचवी चीज है। पांचवा जो यहां पर आप पढ़ रहे हैं नियम, तो उसमें पांचवा नियम ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि अपने सब कर्मों को ईश्वर अधीन मानकर उसी के सेवा में अर्पण कर देना। भाव यह है कि जो भी कर्म किए जाएं फल सहित उनको ईश्वर को अर्पण कर देना। हम जो भी काम करें, अब एक बात बताइए, अगर आपको कोई चीज अपने माता पिता को गिफ्ट करनी है तो आप क्या करेंगे? अच्छे से अच्छी चीज लेंगे। ईश्वर प्रणिधान का यही अर्थ है कि हम अच्छा कार्य करें जो ईश्वर को अर्पण कर सकें, अच्छी पढ़ाई करें जो ईश्वर को अर्पण कर सकें, अच्छा काम करें जो ईश्वर को अर्पण कर सकें। ईश्वर प्रणिधान की भावना रखने वाला भक्त जो भी कर्म करेगा उसे पूरी सावधानी से करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका सारा कर्म ईश्वर को अर्पण करने के लिए है। जब हमें किसी बड़े राज्याधिकारी या साधु संत महात्मा को श्रद्धा से कोई वस्तु, वस्त्र या फल, मिठाई आदि भेंट करनी हो तो प्रयत्न यही होगा कि उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट स्वरूप दी जाए। फल कच्चा या सड़ा गला ना हो, मिठाई शुद्ध घी की हो। जब भेंट भगवान को करनी हो तो भी क्या यही प्रयत्न नहीं होगा कि अब कोई गलत कर्म ना होने पावे। मन वचन कर्म ऐसे हो कि उनके द्वारा जो कुछ भी हो उसे प्रभु के सामने भेंट करते हुए लज्जा न आए। अतः इस प्रकार ईश्वर को समर्पित हुआ भक्त उसी के लिए खाएगा, उसी के लिए पिएगा, उसी के लिए जिएगा और उसी के लिए मरेगा। गीता में कहा गया है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। अब आइए बच्चों, इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो आपको मैंने बताया नियम 5 हैं, तो आप उत्तर यहां अभ्यास करेंगे। मैं आपको उत्तर लिखवा रहा हूं। प्रश्न 1 का नियम 5 है। ये संस्कृत का वाक्य भी आप लिख लीजिएगा। शौच, संतोष, तपय, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणि, धानानि नियमा, अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और ईश्वर प्रणिधान ये 5 नियम है। प्रश्न था बच्चों, नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं? नियम 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये नोट करेंगे आप। दूसरा प्रश्न, शौच नामक नियम का क्या अभिप्राय है?
तो लिखेंगे बेटा प्रश्न 2 का शौच नामक नियम का क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न 2 का उत्तर है। आप पहले आपको मैं बताया था शौच माने शुद्धि, शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं। जीवन को सुखी, स्वस्थ, तथा आनंदमय बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्रता को सफाई, तथा ईमानदारी इन 2 भागों में बांट सकते हैं। ये करिए आप। इसका मैं अगले उस पे लिखाता हूं क्योंकि इसमें नहीं आएगा बेटे आगे। इसी का अगला पार्ट है, क्वेश्चन 2 का ही चल रहा है ये अभी। सफाई का संबंध शरीर से वस्त्रों से घर और बाहर के वातावरण से है। ईमानदारी का संबंध धन और
मन से है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट आंसर है। अब इसी पाठ 11 में क्वेश्चन 3 है, संतोष नामक नियम का अर्थ तथा इसके पालन करने का लाभ बताओ। ये 3 का आप लिखेंगे संतोष, पूरी तत्परता, पुरुषार्थ, और प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल प्राप्त हो उससे अधिक का लोभ न करना संतोष कहलाता है। लालसा और तृष्णा दास न बनना संतोष है। इच्छा जितनी घटेगी सुख उतना ही बढ़ेगा। इच्छा ऐसी आग है। ये बेटे आपको ये करिए, आपको मैं आगे इसको मिटा के कंप्लीट कराता हूं। जो संतोष के जल के बिना बुझती ही नहीं है। संतोष सुख का
असंतोष दुख का मूल है। ये बच्चों क्वेश्चन 3 का हो गया। 14 है बच्चों, तब की व्याख्या करो। कराता हूं आपको अभी। प्रश्न 4 का उत्तर है ये। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से सुख दुख भूख प्यास सर्दी गर्मी इनको सहन करना तप है। व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्तव्य पालन करता रहे, सुख आए या दुख, गर्मी हो या सर्दी, ये लिखेंगे बेटे। फिर मैं इसका कंप्लीट करता हूं, इसको मिटा के। मान हो या अपमान, कष्ट क्लेश हो या आराम, इन सब को
प्रसन्नता से सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाए। ये बच्चों क्वेश्चन 4 का उत्तर हुआ। इसके बाद आइए क्वेश्चन 5 की ओर चलेंगे। पांचवा प्रश्न है बच्चों, स्वाध्याय के 2 अर्थ बताओ। सबसे पहले आंसर में हेडिंग डाल लीजिए स्वाध्याय, इसका लिखेंगे स्वाध्याय अर्थात स्व अध्ययन अपने मन और आत्मा का निरीक्षण ओम का जप गायत्री मंत्र का जप वेद उपनिषद आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय कहलाता है। उसके साथ ही सदा अपने जीवन की घटनाओं पर दृष्टि रखना कि मैं ये क्या कर रहा हूं, क्या और क्यों कर रहा हूं,
किधर जा रहा हूं। ये बच्चों क्वेश्चन 5 का आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर भक्ति आपके अपने कर्म से कैसे होती है। ये कर लिया होगा आपने, कर लेंगे। प्रश्न 6 का उत्तर है बेटा, पांचवा नियम, ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन मानकर उसी की सेवा में अर्पण कर देना। भाव यह है कि जो भी कर्म किए जाएं फल सहित उनको ईश्वर को अर्पण कर देना। ये बच्चों पाठ 11 का अंतिम क्वेश्चन था, इसको करेंगे। धन्यवाद।